हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करते हैं यूनिट 18 की, जो कि प्रायिकता वाला है। देखो, प्रायिकता होता क्या है। सीधा से क्वेश्चन करिए कि प्रायिकता क्या होता है। तो जैसे अपने पास दो गेंदे, मान लो एक तो लाल गेंद है और एक वाइट गेंद है। एक तो लाल गेंद है और एक किसी है वाइट गेंद है। अब अपन को पूछे कि इसमें से अपन को एक चूज करनी है। अपन को एक गेंद लेनी है। जैसे अपन लाल ले लें कि लाल गेंद लेनी है आपको, उसकी प्रायिकता क्या है। तो अपने पास कुल कितनी गेंद थी, कुल कितनी थी, दो थी ना, एक लाल थी और एक सफ़ेद थी। तो दो थी, उसमें से अपन को कितनी लेनी है, एक लेनी है। तो ये 1/2 ही क्या होती है, इसकी प्रायिकता है। कैसे समझे अपना कि अपने पास जो कुल वस्तुएं थी उनमें से अपन को कितनी निकालनी है, उनका अनुपात ही क्या होता है, प्रायिकता होता है। यानी संभावना अपने पक्ष में कितनी संभावना, वही होती है प्रायिकता। प्रायिकता को अपन सामान्यतः P से लिखते हैं। प्रायिकता को किससे लिखते हैं, P से लिखते हैं। और ध्यान रखना, हमेशा ही प्रायिकता का मान न तो 0 से छोटा होता है, 0 हो सकता है लेकिन 0 से छोटा कभी नहीं होता है, और न ही 1 से बड़ा होता है। 1 भी हो सकता है लेकिन 1 से बड़ा नहीं होता। ये ध्यान रखना है अपनों को। प्रायिकता का मान है वो 0 और 1 के बीच में होता है। यह नहीं है कि अपन को कोई घटना की प्रायिकता पूछे और अपन पी का मान मान लो 5 बता दिया, अपने बोल दिया कि 5 आएगा। ये कभी नहीं होगा। और ये नहीं है कि -2 होगा, -3, ये कभी नहीं होगा। क्योंकि प्रायिकता का मान हमेशा ही कितना होगा, 0 से 1 के बीच में। यदि 5 हो रहा है अपने, या माइनस में जा रहा है, इसका मतलब वो क्या है, अपना सवाल है गलत है। ये तो ये या तो बट्टे में आएगा, 1/2 है, 3/5 है, ऐसे, या तो बट्टा में आएगा या फिर पॉइंटों में आएगा, 0.64 है, ऐसे आएगा। तो ध्यान रखना अपन को, प्रायिकता का मान हमेशा ही किसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। रह जाएगी बात यार। अब देखो, दूसरा है कि इसका सूत्र क्या होता है, प्रायिकता का साधारण फॉर्मूला क्या होता है। पी का फॉर्मूला होता है, जैसे अभी अपने बात की थी, एक तो अपने पास रेड बॉल थी और एक ऐसी थी वाइट बॉल थी। एक तो रेड बॉल थी और एक ऐसी थी वाइट बॉल थी। इसमें से अपन ने एक चूज की थी, जैसे रेड चूज की थी। तो रेड कितनी है, 1 है। रेड कितनी है, तो ये अपने अनुकूल है, नहीं अपने पक्ष में कितनी है, अनुकूल, तो ये होगी। और कुल कितनी है, कुल कितनी गेंद है, 2 गेंद। यानी ऊपर तो कौन आएगा, अनुकूल, और नीचे कौन आएगा, कुल आएगा। तो प्रायिकता का सीधा सा फॉर्मूला क्या हो गया, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल परिणाम यह होता है प्रायिकता का सूत्र। अभी किसकी लगे, मतलब पासा हो या सिक्का हो, है ना, कुछ भी हो, या जो थैला वाला है वो हो, लीप वर्स वाला है, कोई सा भी क्वेश्चन हो, उसमें ये फॉर्मूला तो सब में लगे। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, एक सीधा सा क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ये ध्यान रखना। इसके अलावा देखो क्या ध्यान रखना, आपको एक फॉर्मूला आता है कि प्रायिकता नहीं होने की ज्ञात करने अपन को। कोई घटना है उसकी घटित नहीं होने की प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। तो कोई घटना घटित होने को तो अपन P बोलते हैं, और घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या होती है, तो घटित नहीं होने को अपन क्या बोलेंगे, इसके ऊपर बार आ जाएगा। P बार ये किसके बराबर होता है, 1 माइनस घटना घटित होने की, ये होता है। P बार बराबर क्या होता है, 1 माइनस P होता है। ये तो होती है घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता, और ये होती है घटना घटित होने की। यानी अपन को घटना घटित होने की प्रायिकता दी होगी और नहीं घटित होने की प्रायिकता पूछेगा, तो क्या करेंगे, अपन उस मान को 1 में से घटा देंगे। यह पीरली में आया था अपने एग्जाम में, ऐसा और भी आ सकता है ना, इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये 3 बातें तो ध्यान रखनी है अपन को। प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम होता है। और प्रायिकता यानी किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या होती है, 1 माइनस घटित होने की प्रायिकता। इसके अलावा देखो, अब अपन टॉपिक पर चलते हैं, कौन कौन से टॉपिक है अपनी प्रायिकता में। अब देखो, प्रायिकता की यूनिट में अपने इतने ही टॉपिक है।
इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और बनेंगे जिसकी अपन बात कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आएगा अपना सिक्के से संबंधित बनेगा, तो अपन को सिक्के को अच्छे से पढ़ना है। फिर पासा का बनेगा, पासा को अच्छे से पढ़ना है। फिर थैले का बनेगा, ताश का बनेगा, लीप या लीप और बनेगा। तो ये टॉपिक अपन को अलग अलग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहला टॉपिक कौन सा अपना सिक्का है। तो सिक्के की सामान्य जानकारी होनी चाहिए अपने पास। देखो सिक्के के कितने भाग होते हैं। अरे सिक्के के दो भाग ही तो होते हैं ना, एक तो ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला, यानी हेड और एक टेल होता है। अब सिक्के का भी अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे अपने। एक बार उछाल, या फिर आएगा दो बार उछाल, या फिर आएगा तीन बार उछाल। तीन टाइप बनेंगे सिक्के के। सिक्के का क्वेश्चन कैसे आएगा कि एक सिक्का उसको एक बार उछालने पर हेड आने या टेल आने की प्रक्रिया से पूछ सकता है, या दो बार उछालने पर हेड टेल पूछ सकता है समान संख्या आने की, या फिर तीन बार। तीन से ज़्यादा नहीं आएगा अपना, ज़्यादा चांस दो वाले में से रहेंगे। अब देखो एक बार उछालेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना। एक अपने पास सिक्का है उसको उछालेंगे अपन, तो या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। तो एक बार उछालने पर क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो इसमें कुल परिणाम यानी जो बटे में लिखेंगे वो कितने मान है अपने पास, दो है। जैसे हेड आने की पूछेगा तो 1/2 हो गया, टेल आने की तो 1/2 हो गया। अब है दो बार उछाल पर। अब दो बार उछालेंगे अपने सिक्के को। इसमें ये भी आ सकता है कि दो सिक्कों को एक साथ उछालने, या दो बार उछालने पर एक ही बात है। दो बार उछालेंगे तो अपन क्या आएगा, जैसे पहली बार हेड आ गया तो दूसरी बार भी हेड आ सकता है, या फिर पहली बार हेड आ गया दूसरी बार क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, या फिर पहली बार टेल आ गया दूसरी बार हेड आ सकता है, या फिर पहले टेल और बाद में भी क्या आ सकता है, टेल। तो कुल परिणाम कितने होंगे, चार होंगे। दो बार उछालेंगे तो चार होंगे, एक बार उछालेंगे तो दो होंगे, और तीन बार उछालेंगे तो क्या आएगा। देखो तीन बार के लिए अपने ऐसे बनाते हैं। देखो इसको सीधा याद करने का तरीका कैसे, 8 स्थिति बनेगी, कैसे बनाएंगे अपन। चार बार क्या लिख दिया अपन ने, हेड हेड लिख दिया, और चार बार ही क्या लिख दिया अपन ने, टेल टेल लिख दिया। अब क्या करेंगे अपन, दो बार हेड दो बार टेल, दो बार हेड दो बार टेल। पहले चार बार हेड लिख दिया, चार बार टेल लिख दिया, फिर दो बार लिखेंगे। अब एक एक बार लिखेंगे, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड और टेल। ये टोटल कितनी स्थिति होगी, 8 स्थिति। तो तीन बार उछालेंगे उसके लिए अपने पास कुल कितनी स्थिति रहेंगी, 8 स्थिति रहेंगी। तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, 2 की घात n। 2 की घात क्या आएगा, n, और n क्या है यहाँ पर उछाल है। जैसे सिक्के को एक बार उछाले तो n का मान कितना आएगा, 1, तो मान कितना आ गया, 2, 2 ही तो मान है। अब दो बार उछाले पर तो यहाँ पर कितना आएगा, 2, 2 की घात 2 कितनी होगी, 4। तो दो बार उछाल पर कितने मान आ रहे हैं, 4 मान आ रहे हैं। और तीन बार उछालेंगे अपन तो क्या आएगा, तीन बार उछाल पर क्या आएगा, 2 की घात 3 यानी 8 आएगा। 8 स्थिति बनेगी। एक बार उछालेंगे हेड टेल आएगा, दो बार उछालेंगे हेड 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 टेल हेड, या फिर टेल टेल आएगा। और तीन बार की स्थिति बता दी आपको कैसे बनानी। चार बार हेड लिखना है, चार बार टेल लिखना है, फिर दो बार हेड दो बार टेल, दो बार हेड दो बार टेल, और फिर क्या करना है, हेड टेल ऐसे करना। ये 8 स्थिति होगी, इसमें देख लेना एक भी समान नहीं। अब दूसरा आता है अपना पासा से संबंधित। सिक्का का हो गया, चलो इसको उठा देते हैं। अब अपना पासा। अब पासा देखा होगा आपने, पासा के कितने भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं। वो गेम में आता है ना, लूडो गेम में, वही पासा है। तो इसमें क्या होगा, 6 भाग होंगे। और पासा की विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है कि इसमें विपरीत फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है हमेशा। ये नहीं कि यहाँ पर अपन 3 लिख दें, यहाँ पर 4 अपनी मनमर्जी से, इनका भी क्रम होता है, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर कितना है, अपने 1 लिख दिया, तो सामने वाले में कितना होगा, 6 होगा, तभी तो इनका योग 7 होगा। ये नहीं कि यहाँ पर 5 आ जाए, 5 कभी नहीं आएगा, पासा ही गलत हो गया। फिर नीचे मान लो अपन ने 3 लिख दिया, तो ऊपर कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 4 3 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। मान लो यहाँ पर अपन ने 2 लिख दिया इस साइड वाले में, तो नीचे वाली फलक पर कितना जाएगा, 5 जाएगा, तो हो गया ना। तो कुल कितने भाग हैं, 6 भाग। तो
पासे की कुल कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। तो एक बार उछाल के लिए तो अपने को कितनी संख्या मिलेगी? 6। तो वैसे ही अपने इसमें देखते हैं, जैसे सिक्के में देखे थे, एक बार उछाल, कितना आएगा? एक बार उछाल में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 और 6। क्या 7 आ सकता है? नहीं, क्योंकि इसमें 6 भाग हैं तो 6 बार ही आएगा। अब 2 बार उछाल पर, 2 बार उछाल पर देखो कितनी स्थिति बनेगी। अब पासे के लिए सूत्र होता है 6 की घात n। अभी पीछे अपने सिक्के के लिए, सिक्के में 2 भाग होते हैं, 2 की घात n था, और पासे में कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं, तो 6 की घात क्या हो गया? n हो गया। एक बार उछाल के लिए n का मान 1 रखेंगे, 6 आ गया, और 2 बार उछाल के लिए देखो 6 की घात 2 होगा, तो कितना हो गया? 36। तो 36 स्थिति बनेगी। अब 36 स्थिति ऐसे तो बना नहीं सकते अपन, तो वही टेबल वाला रखेंगे अपन। टेबल को ध्यान से देखना, आ जाएगा समझ। सबसे पहले अपन को 1 2 3 4 5 6, इसको कैसे ही बना सकते हैं? अपन को 36 स्थिति बननी चाहिए और सभी अलग अलग होनी चाहिए। लिख दिया। फिर देखो 1 हो गया ना, 2 3 4 5 6। अब 2 हो गया, तो यहाँ से 3 4 5 6, आगे 7 नहीं लिखना है क्योंकि पासे में 6 होते हैं, तो 1 लिख दो। फिर 3 के बाद में 4 5 6 7, 7 नहीं आएगा, कितना आएगा? 1 और फिर 2। 4 के बाद में 5 6 1 2 3, फिर 5 के बाद में 6 1 2 3 4। 6 के बाद में क्या आएगा? 1 2 3 4 5। अब क्या करना है अपन को? 1 2 3 लिखना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 लिखना है। ये अपनी सारणी तैयार हो गई। ठीक है, इसमें देख लेना एक भी मान समान। अगर ऐसे बनाओगे तो जो समान संख्या है ना, ये ऊपर ही ऊपर आ जाएगी। और यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है कि एक पासे को 2 बार उछालने पर दोनों बार ही समान संख्या आने की प्रायिकता बताओ। तो दोनों बार समान, यानी पहली बार 1 आ जाए, दूसरी बार 2, या पहली बार 2 आ जाए, दूसरी बार भी 2, या पहली बार 3 आ जाए, 4 तो ऐसे तो अपन को ढूंढना पड़ेगा, अपन दूसरे तरीके से बनाएंगे तो। और ये तरीका लगाओगे आप तो ये संख्या ऊपरी ऊपरी मिल जाएगी अपन को, और यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा वो योग वाला आता है, उसको अपना बाद में बात करेंगे कि संख्याओं का योग 7 होने की, 13 होने की, 9 होने की, ऐसे क्वेश्चन बनता है, उसकी बना के बात करें। तो ये पासे की सामान्य जानकारी थी। अब देखो आगे कौन सा है? थैला वाला। थैला का क्वेश्चन कैसे बनेगा? जैसे अपने पास एक बैग है, बैग है, थैला ही तो है। एक अपने पास क्या है? बैग है। उसके अंदर क्या होगी? गेंद हो सकती है, पेन हो सकता है, या और कोई वस्तु हो सकती है ना। जैसे अपन बात करें, गेंद है अपने पास, इसके अंदर लाल गेंद है, 3 तो कैसी है? लाल है, और 2 कैसी है? सफ़ेद गेंद है। और इनमें से एक गेंद निकालने की प्रायिकता बताओ। तो कुल तो कितनी है अपने पास? 5 है। और इसमें यदि लाल की पूछेगा तो 1/5 हो जाएगी, क्योंकि सॉरी कितनी होगी? 3/5, 3/5 होगी लाल की तो। और सफ़ेद की, सफ़ेद में ही रहने वाले तो 5 है, लेकिन सफ़ेद कितनी है? 2 है। ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है अपन को, इसमें कुल गेंद देखनी है और जिसकी प्रायिकता पूछे वो गेंदें कितनी है। ये थैला वाला हो गया। इसके अलावा है ताश वाला। अब ताश के बारे में सब लोग जानते हैं, और नहीं जानते तो थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। देखो ताश की पत्ती में कुल कितने पत्ते होते हैं? ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 होते हैं। और 52 में से देखो, 52 में से 26 तो क्या होते हैं? और 26 यानी 26 होते हैं। 26 तो क्या होते हैं? काले होते हैं, काले रंग के। और 26 क्या होते हैं? लाल होते हैं। अब और कोई सी जानकारी रखते हो आप ताश के बारे में, वो काम में नहीं आएगी। जो मैं बता रहा हूँ ना, ये काम में आएगी। 26 में से 13 पत्ते क्या होते हैं? सीढ़ी के होते हैं। और 13 किसके होते हैं? हुक्का। 26 में से 13 सीढ़ी के और 13 किसके हो गए? हुक्का के हो गए। और लाल में से इसमें भी यही रहेगा, 13 किसके रहेंगे? पान। और 13 क्या होगा? ईंट। अब ये क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा। देखो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि एक ताश की पत्ती में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, काले रंग की होने की प्रायिकता।
तो कुल तो कहता ही 52 ही। और काले रंग कितने 26 से 26/52, लाल रंग के होने की 26/52, चीड़ी का होने की 13/52। यानी जो अपने पक्ष में है उसको वो कहा कि पूछ ले, पान की पूछ ले, नीचे तो 52 ही आएगा, ऊपर इनमें से आने वाला। अब इसके अलावा क्या होगा, इनमें देखो क्या क्या होता है। चिड़ी वाले में क्या होता है, एक तो इक्का होता है, फिर किंग होता है, क्वीन, जोकर, 10, 9, ऐसे यहाँ तक होते हैं, 2 तक होते हैं। यही सिस्टम इसमें होता है और यही इसमें होता है। और यहीं से अच्छा क्वेश्चन निकलता है। देखो ये जो 3 पत्ते होते हैं, तीनों ही क्या होते हैं, तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। और यहाँ से अच्छा क्वेश्चन निकलता है। ये एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है और उस पत्ते की तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता बताओ। अब अपन को पता नहीं रहता कि तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं। तो 3 तो ये रहे, 3 ये, 3 3 6, 3 9 और 3 कितने हो गए, 12 पत्ते। तो अपने अनुकूल परिणाम कितना आएगा वहाँ पर, 12 आएगा। और टोटल कितने, टोटल तो 52 ही रहने वाला है, 52 रहेगा। और ये प्रायिकता होती है तस्वीर वाले पत्ते की। और ऐसे इक्का की पूछ ले अपन को, या बादशाह होने की, या बेगम होने की, या गुलाम होने की प्रायिकता पूछ ली, तो सब 4 4 है, 4 गुलाम 4 बेगम, है ना, 4 बादशाह होते हैं। लेकिन तस्वीर वाले कितने होते हैं पत्ते, तस्वीर वाले कितने होते हैं, 12 पत्ते होते हैं। इनसे बाहर नहीं मिलेगा ना, तो इसको ध्यान से देखना अपन। अब देखो लास्ट है अपना लीप पुरुष, लीप या एलीप पुरुष। लीप और एलीप वाला, एक तो होता है लीप पुरुष और एक होता है एलीप वर्ष। अब देखो लीप वर्ष कौन सा होता है, अपन देखते हैं कि एक तो साल में क्या होता है, फरवरी हो 29 दिन की आती है, और क्या होती है 28 दिन की होती है। और ये 29 दिन वाली ये कितनी साल बाद में, 4 वर्ष बाद में आती है, या 4 वर्ष में एक बार। और ये तो हर साल रहती है, यानी 4 साल होने के बाद में 1 फरवरी कितनी आएगी, 29 दिन की आएगी। तो अब साल में कितने दिन मानते हैं अपन, 365 मानते हैं। कितने दिन मानते हैं, 365 मानते। लेकिन फरवरी यदि कितने दिन की आ जाए, 29 दिन की आ जाए, तो एक दिन और जुड़ेगा यहाँ से। अरे सामान्य 28 दिन की है, तो यहाँ पर 28 तो आते ही आते हैं, और एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो ये एक दिन यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो दिन कितने हो गए, 366। यानी एक लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। और एलीप में कितने होते हैं, 365 होते हैं। और जो 66 एक्स्ट्रा है, ये कहाँ से आया, अपन को पता है कहाँ से आया, फरवरी में से आया। और फरवरी में भी कितने साल बाद में, 4 साल बाद में। यानी 4 साल बाद में क्या बन जाता है, एक पूरा दिन बन जाता है। अपना जो दिन का समय होता है ना, उसमें कुछ एक्स्ट्रा होता है, वो 4 साल में जुड़ करके कितना हो जाता है, एक दिन बन जाता है। और एक दिन एक्स्ट्रा होते ही साल कितने की होगी, 366 की होगी। और ये जो लीप वर्ष होती है कौन सी होती है, समसंख्या में हो, समसंख्या वर्ष, यानी 2020 है। तो जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा आ जाएगा ना, इसमें 520 520 505, तो ऐसी वर्ष ये क्या कहलाएगी, लीप वर्ष कहलाएगी। और इसमें दिन कितने होंगे, 366 होंगे। और दूसरी जो बच गई उसमें कितने रहेंगे, 365। तो इसमें तो 52 सप्ताह और 2 दिन रहता है, और इसमें 52 सप्ताह 1 दिन। 52 सप्ताह कहाँ से है, अब देखो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 का भाग देना है इसमें, तो 52 बार तो पूरा पूरा जाएगा, यानी 52 तो सप्ताह हो गया और 2 दिन। इसको ध्यान में रखना है ना। बाकी अपने एक क्वेश्चन का वीडियो अलग से डालेंगे, उसमें बात करेंगे। ये तो अपनी थी सामान्य जानकारी। यदि अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।